नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। यूपी की सियासत की बात हो और वहां के बाहुबली नेताओं की बात ना हो तो कहानी कुछ अधूरी सी रह जाती है। यूपी के बाहुबली नेताओं की तस्वीरें जब भी सामने आती है तो जहन में नजर आते हैं हथियार, कत्ल और जेल की सलाखें। आपको बताएं कि अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनावी बयार का रुख अपनी तरफ मोड़ने में माहिर होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पूर्वांचल के एक ऐसे ही कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी की। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस रहे अमरमणि का जलवा कुछ ऐसा था कि सरकार चाहे भाजपा की रही हो या सपा बसपा की, वे हर कैबिनेट का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की है। अमरमणि आज भी गोरखपुर जेल में सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यह इतना रसूख वाला दबंग नेता आखिर जेल कैसे चला गया। वैसे तो अमरमणि त्रिपाठी का अपराध की दुनिया से हमेशा नाता रहा, लेकिन 19 साल पहले एक ऐसी बड़ी घटना हो गई थी जिसने इस बाहुबली का पूरा राजनीतिक करियर चौपट कर दिया। दरअसल 9 मई 2003 को राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की 24 साल की कवयित्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई थी। डीएनए जांच में पता चला कि कवयित्री के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का है। इस घटना से यूपी के सियासी हलकों में भूचाल आ गया था। मधुमिता की हत्या का आरोप अमरमणि त्रिपाठी पर लगा। इस पूरी साजिश में उनकी पत्नी मधुमणि भी शामिल थी। 6 महीने के भीतर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। कहा जाता है कि मधुमिता शुक्ला उन दिनों वीर रस की औजपूर्ण कवयित्री हुआ करती थी। लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता 16-17 साल की उम्र में ही बेहद चर्चित हो गई थी। अपने तेज तर्रार अंदाज से मशहूर हुई मधुमिता शुक्ला हिंदी कवि सम्मेलनों की शान बन गई। प्रसिद्धि बढ़ी तो उसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पनपने लगी। अब यहां उसकी जिंदगी में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होती है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और शादीशुदा अमरमणि अपना दिल हार बैठते हैं। मधुमिता का नाम उस दौर के और भी कई सियासतदानों के साथ जुड़ा और वो स्टार कवयित्री बन गई। उसका कद इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में उसकी मर्जी चलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक उसकी हत्या हो जाती है, जो पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि के पतन का कारण बन गया। पहले तो सीबीसीआईडी ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की, पर बाद में सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। दरअसल विपक्षी नेताओं की शिकायत थी कि अमरमणि अपने रसूख के चलते जांच प्रभावित कर रहे थे। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और जब चार्जशीट दाखिल की तो उसमें अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी समेत 2 शूटर्स संतोष राय और प्रकाश पांडे को आरोपी बनाया गया। देहरादून फास्ट ट्रैक ने तेजी से इस मामले को निपटाया और प्रकाश पांडे को छोड़कर सभी लोगों को दोषी करार कर दिया। बाद में मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने 2007 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार तो रखा ही, वहीं प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता अकेली रहती थी। साथ में उनका नौकर देशराज भी रहता था। घटना वाले दिन शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर सुबह के वक्त पहुंचते हैं। मधुमिता उन दोनों के साथ कमरे में बैठकर बातचीत कर रही होती है, जबकि देशराज किचन में चाय बना रहा होता है और इसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है। देशराज दौड़कर जब कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मधुमिता पड़ी मिली। संतोष राय और प्रकाश पांडे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और नौकर देशराज के बयानों को अहम मानते हुए आखिरकार सीबीआई ने जब जांच आगे बढ़ाई तो अमरमणि तक कड़ियां जुड़ती चली गई।
अमरमणि त्रिपाठी के कारनामों की बात करें और साल 2001 के उस वाक़ये का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राजनाथ सिंह तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अमरमणि उनकी सरकार में मंत्री थी और उस दौरान बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे की किडनैपिंग हो गई। खूब हो हल्ला मचा और आनन फानन में बिजनेसमैन के बेटे राहुल मदेसिया को पुलिस ने बरामद कर लिया। पूरे मामले की जब छानबीन हुई तो पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने राहुल को अमरमणि के बंगले से ही छिपा कर रखा था, यानी अमरमणि के बंगले में ही छिपा कर रखा था। और इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई और अमरमणि को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। महाराजगंज की नौतनवा सीट से चुनाव जीतते आ रहे अमरमणि त्रिपाठी ने साल 2007 में जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ा, पर इस बार वह लक्ष्मीपुर सीट से उतरे और जीत हासिल की। हालांकि हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद अमरमणि की राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से विधायक हैं। अपने पिता की तरह अमरमणि त्रिपाठी का दामन भी दागदार है। 2015 में उन पर अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप लगा था। आगरा में हुए कार हादसे में सारा की मौत हो जाती है, जबकि अमरमणि त्रिपाठी को मामूली खरोंचें लगती हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी यूपी के बाहुबली एक उस नेता की कहानी जो अब बस जेल में बैठकर खुद की कहानियों को ही याद कर रहा है। नमस्कार।